तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल की एक और नई वीडियो क्लास के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो आज है हमारी प्रैक्टिस सीरीज 5वीं और इसका फर्स्ट बुक का अध्याय है वो 5वां होने वाला है और उसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। आज इस अध्याय के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमें क्लास शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में आपको भी उत्तर देने का है वो प्रयास करना है। तो पहला है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गन्ना, ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर सी मक्का और ऑप्शन नंबर डी चकुंद्र। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। खाद्य फसल पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मक्का है वो एक खाद्य फसल है और गन्ना कॉफ़ी चकुंद्र ये खाद्य फसल नहीं है, पेय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभूमि, ऑप्शन नंबर बी नींव बोया गया क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सीमांत भूमि और ऑप्शन नंबर डी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो क्या हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीमांत भूमि है वो भू उपयोग वर्ग में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, खट्टे रसदार फलों की कृषि कहाँ की जाती है यानी कि किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है मिश्रित कृषि से, ऑप्शन नंबर बी सघन कृषि से, ऑप्शन नंबर सी रोपण कृषि से और ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय कृषि से। तो क्या हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि से। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी गन्ना और ऑप्शन नंबर डी रबड़। तो क्या हो जाएगा चौथे का राइट आंसर। तो बिल्कुल रोपण फसल नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेहूँ है वो एक रोपण फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सहकारी कृषि सबसे अधिक कहाँ सफल रही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है रूस में, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क में और ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेनमार्क में है वो सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल रही। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है वो ये है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का सबसे विकास किया गया था सबसे अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए है मिल्पा का, ऑप्शन नंबर बी रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित कृषि और ऑप्शन नंबर डी अंगूर की खेती। तो किसका विकास किया था यानी कि रोपण कृषि का विकास किया था अंग्रेजों ने। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन है वो ये है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है यानी कि किस राज्य में स्थित है हीराकुंड परियोजना। तो ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा में है वो हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर बी चाय, ऑप्शन नंबर सी गेहूँ और ऑप्शन नंबर डी कपास। तो रेशेदार फसल है तो ये हो जाएगा कपास यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि कपास और जूट एक रेशेदार फसलें हैं ये। अगला क्वेश्चन देखो, नौवां क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन या दहन कृषि भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सघन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर बी आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और ऑप्शन नंबर डी मिश्रित कृषि। तो क्या हो जाएगा 90 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि आदिम निर्वाह कृषि है उसे कर्तन या दहन कृषि भी बोला जाता है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, 10वां क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है डेयरी कृषि, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर सी रोपण कृषि और ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य अनाज कृषि। तो ये तो आप सभी को पता है, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है यानी कि मिश्रित कृषि। इसमें दो फसलों को शामिल किया जाता है और बाकी में एक एक फसल को ही मुख्य माना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखो 11वां क्वेश्चन है वो ये है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन या दहन कृषि का प्रकार है, पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर बी आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और ऑप्शन नंबर डी मिश्रित कृषि। तो क्या हो जाएगा 11वें का राइट आंसर? तो बिल्कुल 11 का राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 12वां क्वेश्चन है वो ये है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरिज क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी अमेजन बेसिन। तो क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि अमेजन बेसिन में है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन है वो ये है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रंक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी कारखाना कृषि, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित कृषि और ऑप्शन नंबर डी पुष्पो उत्पादन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुष्पोत्पादन करना ही फूलों की कृषि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो 14वें क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी मेक्सिको तथा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान और ऑप्शन नंबर डी मेक्सिको तथा सिंगापुर। तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार परीक्षा के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। अगला देखो 15वां क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं, पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कपास, ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर सी मेस्टा और ऑप्शन नंबर डी जूट। तो आप सभी को पता है ये रेशेदार फसल पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि कॉफ़ी, और कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखो 16वां क्वेश्चन है वो ये है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है रागी, ऑप्शन नंबर बी जवार, ऑप्शन नंबर सी मूंगफली और ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो आप सभी को पता है, यानी कि गन्ना है वो शुष्क में नहीं बोया जाता है, और ये रागी जवार मूंगफली हैं ये शुष्क में भी कृषि की जा सकती है, यानी कि कम पानी में भी बोई जा सकती है, लेकिन गन्ना को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखो 17वां क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है चीनी, ऑप्शन नंबर बी नमक, ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी और ऑप्शन नंबर डी चाय। तो क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमक है वो कृषि आधारित नहीं है, ये जल आधारित उत्पाद है, और चीनी है वो गन्ने से बनती है, कॉफ़ी एक कृषि की जाती है इसकी भी, और चाय की भी कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो 18वां क्वेश्चन है, और ये भी बहुत बार परीक्षा के अंदर देखा गया है अभी तक, कई बार फिलिंग द बैलेंस में, एमसीक्यू में, वन लाइनर में आता ही रहता है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है फेजेंडा, ऑप्शन नंबर बी एजेंडा, ऑप्शन नंबर सी मिल्पा और ऑप्शन नंबर डी लदांग। तो क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा कहा जाता है, और कई बार इसे यहाँ पर फिलिंग द बैलेंस छोड़ दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि के कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है। बहुत बार आया हुआ है ये तो परीक्षा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो 19वां क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी कोको, ऑप्शन नंबर सी मक्का और ऑप्शन नंबर डी राई। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोको है वो एक रोपण फसल है। अगला क्वेश्चन देखो 20वां क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं, पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है रबर, ऑप्शन नंबर बी चाय, ऑप्शन नंबर सी गन्ना और ऑप्शन नंबर डी चावल। तो रोपण कृषि नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चावल है वो एक रोपण फसल नहीं है। अगला देखो 21वां क्वेश्चन है वो ये है,
गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। और ऑप्शन नंबर सी है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। और ऑप्शन नंबर डी है 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए गेहूं की फसल के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन है वो ये है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुपालन चारण पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 2 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 3 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 5 करोड़। तो क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 करोड़ लोगों का आज भी भरण पोषण यानी कि पालन पोषण हो रहा है, वो चलवासी पशुचारण के कारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन है वो ये है, चावल या धान की खेती किससे संबंधित पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है रोपण कृषि से, ऑप्शन नंबर बी ट्रंक कृषि से, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय कृषि से, और ऑप्शन नंबर डी गहन निर्वहन कृषि से। तो क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गहन निर्वाह कृषि से चावल या धान की कृषि संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन है वो ये है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेशिया है ना, वो रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 25वां क्वेश्चन है वो ये है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फसलोत्पादन, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो कृषि से संबंधित पूछ रहा है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन है वो ये है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है पर्वतीय ढाल, ऑप्शन नंबर बी उच्च पठार, ऑप्शन नंबर सी मैदान, और ऑप्शन नंबर डी वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, आप सभी को तो पता है मैदान है वो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं, यानी कि समतल क्षेत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 27वां क्वेश्चन है वो ये है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है भूमि, ऑप्शन नंबर बी वर्षा, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी, और ऑप्शन नंबर डी रासायनिक खाद का उपयोग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि वर्षा है वो इसका राइट आंसर है। अगला देखो, 28वां क्वेश्चन है वो ये है, किस फसल की कृषि यानी कि खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी जूट, और ऑप्शन नंबर डी कपास। तो अभी अभी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं। अगला देखो, 29वां क्वेश्चन है वो ये है, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका जूट, ऑप्शन नंबर बी चाय, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, और ऑप्शन नंबर डी कपास। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 19 का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाय की कृषि है उसको पहाड़ी ढालों पर की जाती है, जैसे असम की साइड, कर्नाटका की साइड, इस साइड में है वो चाय की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, और ऑप्शन नंबर डी म्यांमार में। तो क्या हो जाएगा 30 का राइट आंसर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है, यानी कि हमारा प्यारा देश है वो भारत है, वो चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला क्वेश्चन देखो, 31वां क्वेश्चन है वो ये है,
रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो ऑप्शन नंबर ए है रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक स्थायी कृषि और ऑप्शन नंबर डी मिश्रित कृषि। तो क्या हो जाएगा 31 का राइट आंसर? तो बिल्कुल 31 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोपण कृषि रबड़ की कृषि में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखो, 32वां क्वेश्चन है और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो ये देखो, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ या रूस में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी ट्रंक कृषि और ऑप्शन नंबर सी कोल खोज और ऑप्शन नंबर डी सहकारी कृषि। तो क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताओ क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे। मैं 100% कहता हूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर इनमें से ज़रूर है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बाकी हम जो जो समय मिलता है बाद में फिर से रिवीजन करेंगे, छोटे बड़े सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी प्रकार की कक्षा 12 की तैयारी करवाई जाएगी, जैसे भूगोल हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुई, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, हिंदी लिटरेचर हुआ, इन सभी की। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।